गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। आज हम लोग एक बार फिर इतिहास के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की सीरीज में आज मुख्यतः चर्चा करेंगे गंधार आर्ट एंड गंधार आर्ट ऑफ स्कूल। गंधार कला शैली क्या है, इसकी महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या है, इस शैली का विस्तार क्षेत्र क्या है, इस शैली के कथानक क्या हैं, किन किन विषयों पे इस शैली में हमको मूर्तिकला प्राप्त होती है, इस मूर्तिकला की महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या है, इन्हीं सब महत्वपूर्ण तथ्यों पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। गंधार कला जिसका मुख्यतः विकास मौर्योत्तर काल में हुआ, तो यह आपका मुख्यतः लेटर मॉडर्न फेज मौर्योत्तर काल में इसका विकास हमको देखने को मिलता है। अगर वर्ण विषय के दृष्टिकोण से देखें, जिन कथानकों को यहाँ पे आधार बना के इनको मूर्तिकला के रूप में प्रतिबिंबित या चित्रित किया गया है, उनमें सबसे ज़्यादा जो है यह बुद्धिस्ट रहा है। मतलब आपके यह मुख्यतः बौद्ध धर्म या बुद्धिस्ट कला से संबंधित रहा है। इसीलिए बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण कथानकों को आधार बनाने के कारण और इसमें यूनानी प्रभाव परिलक्षित होने के कारण, क्योंकि जो मूर्तियां बनाई गई हैं उनमें ज़्यादा से ज़्यादा हमको यूनानी प्रभाव देखने को मिलता है। इसी के कारण लैटिनर महोदय ने इसका नामकरण जो किया है वह किया है ग्रीको बुद्धिस्ट कला मतलब आर्ट इसे कहा है, ठीक है, जिसमें ग्रीक प्रभाव ज़्यादा है और बुद्धिस्ट कथानक ज़्यादा मिलते हैं। दूसरा देखते हैं, जबकि इतिहासकार विंसेंट स्मिथ जिन्होंने अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, अकबर द ग्रेट मुगल एम्परर, इसके अलावा इन्होंने एक अन्य महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखा है, वो है ऑक्सफोर्ड हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ठीक है। तो स्मिथ ने इस कला को इन्होंने हेलेनिस्टिक कला कहा है, हेलेनिस्टिक आर्ट कहा है। जबकि अब थोड़ा हेलेनिस्टिक पर समझ लेते हैं। ऐसा माना जाता है कि सिकंदर के मृत्यु के पश्चात, जब सिकंदर ने उत्तर पश्चिम भारत, जिसे कहते हैं पश्चिमोत्तर भारत, नॉर्थ वेस्ट रीजन ऑफ इंडिया, इसके बहुत सारे क्षेत्रों को जीतने के बाद चले गए, तो उसके बाद सिकंदर ने क्या किया, सिकंदर ने इसके अलावा ईरान को जीता, सिकंदर ने मिस्र को जीता, सिकंदर ने यूनान का पूरा क्षेत्र जीता। हाँ, बैक्टीरिया आदि के क्षेत्र उनके उसमें समाहित हो गए, मध्य एशिया कुछ क्षेत्र। तो कुल मिला के बड़े साम्राज्य के बाद जब सिकंदर की मृत्यु हुई, तो सिकंदर के जो उत्तराधिकारी थे, जब सिकंदर की मृत्यु के बाद दो महत्वपूर्ण संधि हुई। एक संधि हुई ट्रीटी ऑफ बैबलोन की संधि, दूसरा हुआ ट्रिपल की संधि। इस संधि के बाद जो सिकंदर के साम्राज्य का बंटवारा हुआ, उस बंटवारा में सिकंदर के उत्तराधिकारियों को जो बैक्टीरिया का क्षेत्र मिला, वहाँ पे दो वंशज हुए। एक तो हुए आपके डेमेट्रियस वंश और दूसरा आपका हुआ यूक्रेटाइडिस वंश, ठीक है। तो एक की स्थापना जो है आपके डेमेट्रियस ने किया था, इसीलिए इसको डेमेट्रियस वंश कहते हैं, और दूसरे में आपके हैं मुख्यतः यूक्रेटाइडिस हैं। ओके, तो क्या हुआ कि ये जो सिकंदर के पश्चात इन क्षेत्रों में जिस संस्कृति का विकास हुआ उसे कहा गया हेलेनिक, इसी के नाम हो गया हेलेनिस्टिक आर्ट, ठीक है। तो वो क्या है, हेलेनिस्टिक सभ्यता आई सिकंदर के बाद के उत्तराधिकारियों के समय में। जिस यूनानी संस्कृति सभ्यता का विकास हुआ उसे कहते हैं हेलेनिस्टिक कला या हेलेनिस्टिक कल्चर, उसी के नाम से आई हेलेनिस्टिक संस्कृति। तो यहाँ पे उसी को स्मिथ ने कहा है हेलेनिस्टिक आर्ट, ठीक है, जो इसके प्रभाव से इसके उत्तराधिकारियों के समय में भारत और यूनान के संपर्क से निकल कर आता है, ठीक है। तो विंसेंट स्मिथ ने औपनिवेशिक दृष्टिकोण के कारण इन्होंने पूरा का श्रेय जो है हेलेनिस्टिक को दे दिया। जबकि अगर देखा जाए तो इसमें भारतीय शिल्पियों का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। भारतीय क्षेत्र में एक बड़े क्षेत्र में इसका विस्तार देखने को मिलता है। इसी के कारण सामान्यतः इसका नामकरण हम सामान्य जो इसका नामकरण है वो हम कहते हैं इंडो हेलेनिस्टिक आर्ट। तो इसे हम इंडो हेलेनिस्टिक आर्ट के रूप में कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका आपका समझिए एक प्रकार से नामकरण समस्या युता हो गया। आते हैं, अगर हम विस्तार क्षेत्र की बात करें तो देखते हैं कि गंधार कला
जो आगे चल के गंधार स्कूल ऑफ आर्ट के रूप में विकसित हुआ। मतलब गंधार की प्रभावशीलता और गंधार की कला की जो शैलीगत विशेषताएं हैं वो जिन जिन क्षेत्रों में मिलती हैं उसके विस्तार के परिवेश के आधार पर उसे हम गंधार स्कूल ऑफ आर्ट कहते हैं। ठीक है, अब गंधार स्कूल ऑफ आर्ट के जो भी कथानक हमको प्राप्त हो रहे हैं, जो उदाहरण प्राप्त हो रहे हैं, जो मूर्तियाँ प्राप्त हो रही हैं, ये एक बड़े व्यापक क्षेत्र में प्राप्त होती हैं। इनमें से कौन कौन है, अगर विस्तार दृष्टिकोण से देखें तो इनमें हमको यह भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के क्षेत्रों में प्राप्त होती हैं। भारत का इसमें मुख्यतः पश्चिमोत्तर क्षेत्र प्रमुख है, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस ऑफ इंडिया। पाकिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तान में मुख्यतः आपका आता है पेशावर का क्षेत्र, स्वात घाटी का क्षेत्र। तो पेशावर, स्वात घाटी, इसके अतिरिक्त जलालाबाद, बजौरा आदि, जलालाबाद, बजौरा आदि, जो ये सब क्षेत्र हैं, ठीक है, ये सब जो आपके क्षेत्र हैं, ये सभी क्षेत्र मूलतः हमको गंधार स्कूल ऑफ आर्ट के क्षेत्र माने जाते हैं। तो एक लंबे क्षेत्र में इसका विस्तार हमको देखने को प्राप्त होता है। अगर बात करें संरक्षक शासकों की कि इस शैली को किसने संरक्षण दिया है, तो इस शैली को जिन लोगों ने संरक्षण दिया है, जिन वंशों ने इन क्षेत्रों पर राज्य किया है, उनमें आपके मुख्यतः कौन कौन आते हैं, उनमें आपके यहाँ पे जो राज्य करने वाले हैं, एक तो अक्कादी वंश यूनानी, तो एक हो गए अक्कादी वंश, यहीं पे यूनानियों ने शासन किया इन क्षेत्रों में, तो यूनानियों ने इसको संरक्षण दिया। दूसरा यूनानियों ने संरक्षण दिया। तीसरा कौन है, तीसरा यहाँ पे आपके इन्हीं क्षेत्रों में मौर्यों ने शासन किया था, तो मौर्य, शक, कुषाण, इसे मौर्य, हालांकि मौर्य कालीन मुख्यतः कला है, तो मौर्यों का विकास आप नहीं भी दर्शा सकते हैं, बल्कि आप दर्शा दीजिए शक, पहलव, कुषाण प्रमुख हैं। कुषाण वंश, शक और पहलव जो यहाँ के प्रमुख शासक थे आपके गोंडोफर्नीज। ठीक है, इसके एक बहुत बड़े शासक थे। ठीक है, पहलव वंश यहाँ प्रमुख है। सबसे प्रमुख अगर योगदान की बात करें तो इसमें सर्वाधिक योगदान दिया है कुषाणों ने, सबसे ज़्यादा योगदान दिया है, और दूसरा दिया शकों ने। तो शक और कुषाणों ने इसके विकास में सर्वाधिक योगदान दिया है। इन्हीं के संरक्षण में यह जो गंधार स्कूल ऑफ आर्ट है या गंधार स्कूल ऑफ आर्ट है, इसका व्यापक विकास होता है। अब आते हैं वर्ण विषय की कि किन कथानकों को मूलतः यहाँ पे चित्रकला के मूर्तिकला के रूप में प्रदर्शित किया गया है। तो इनमें सबसे ज़्यादा अगर वर्ण विषय की बात करें तो विषय के दृष्टिकोण से सर्वाधिक जो यहाँ पे हमको कथानक प्राप्त होते हैं वह बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा कहाँ मिलते हैं, सबसे ज़्यादा कथानक हमको बौद्ध धर्म से संबंधित सर्वाधिक कथानक मतलब बौद्ध धर्म की कथाओं को यहाँ पे मूर्तिकला के रूप में प्रतिबिंबित या चित्रित किया गया है। प्रतिबिंबित या चित्रित कहाँ किया गया है, इसमें हमको यहाँ प्राप्त होता है। इसमें क्या है, बौद्ध कला के रूप में अगर देखें तो हम देखते हैं यहाँ बुद्ध की बहुत सारी मूर्तियाँ बनाई गई, बोधिसत्व की मूर्तियाँ बनाई गई। ठीक है, बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण कथानकों को, महत्वपूर्ण घटनाओं को प्रतिबिंबित करने के लिए चित्रित करते हुए बहुत सारी मूर्तियाँ बनाई गई। इसके अतिरिक्त देखें तो एक बौद्ध धर्म सर्वाधिक है। इसके अतिरिक्त सीमित मात्रा में हमको हिंदू धर्म की मूर्तियाँ, तो इसमें कुछ सीमित मात्रा में हिंदू धर्म की मूर्तियाँ, कुछ मात्रा में हमको यक्षिणी मूर्तियाँ भी यहाँ प्राप्त होती हैं, और साथ साथ यूनानी रोमन देवी देवताओं की भी मूर्तियाँ प्राप्त होती हैं। अगला कौन है, यूनानी
रोमन देवी देवताओं की मूर्तियां भी यहाँ पे हमको प्राप्त होती हैं। ये इसके मुख्य कथानक है। अगर निर्माण सामग्री, देखिए यही सपोर्ट करके आपको दिखाना है पॉइंट वाइज। अगर निर्माण सामग्री की बात करें, मतलब है कि किन किन चीज़ों पर ये बनाए गए हैं, किस प्रकार के पत्थर का प्रयोग किया गया है। बेसिकली पत्थर पे बनाए गए हैं तो किस प्रकार के पत्थर का प्रयोग किया गया है, वो पत्थर किस कलर के होते थे, उनकी क्या खासियत होती थी। तो कला स्थापत्य में मुख्यतः हमको निर्माण सामग्री, तकनीकों पे, वर्ण विषय पे जरूर जोर देना है, ठीक है। तो इसमें जान लीजिएगा, इसमें प्रायः जो है सबसे ज़्यादा जो है वह नीले भूरे रंग के स्लेटी पत्थर का प्रयोग हुआ है। तो पहले का है सर्वाधिक जो इसकी मूर्तियाँ मिलती हैं, सर्वाधिक प्रयोग किसका हुआ है, नीले भूरे रंग के स्लेटी पत्थर का यहाँ पर ड्राइंग कर लेंगे। यहाँ पे सर्वाधिक हमको प्रयोग करना और प्रयोग मिलता है। इसके अतिरिक्त क्या है, इसके अतिरिक्त चूने और बालू का मिश्रण, ठीक है, चूने बालू का मिश्रण मिलाकर जो बनाए जाते हैं, जिसे कहते हैं प्लास्टर स्टूक, उनका और चूने और पक्की मिट्टी का प्रयोग भी किया गया है। तो चूने और बालू मिश्रित प्लास्टर मिश्रित प्लास्टर स्टूक, ठीक है, प्लास्टर स्टूकों का प्रयोग किया गया है, ठीक है। एक तो इनका और दूसरे कहीं कहीं चूने व पक्की मिट्टी का भी प्रयोग किया गया है। चूने प्लस पक्की मिट्टी इन्हीं पे मूर्तियों का बनाया गया, इन्हीं से मूर्तियों का निर्माण मुख्यतः किया गया। ये क्या है, निर्माण सामग्री है, ठीक है। तो ये आपका हो गया निर्माण सामग्री। अब आते हैं कि गंधार कला की मुख्य विशेषताएं क्या हैं। गंधार कला में जितने भी आपके मतलब मूर्तियां मिलती हैं, उनकी मूल या सामान्य विशेषताएं क्या मिलती हैं, ठीक है। तो आगे चर्चा करेंगे इसमें क्या विशेषताएं हैं। कम से कम 8-10 विशेषताएं जो महत्वपूर्ण होंगी आपको इसमें और करेंगे। गंधार कला की जितने मूर्तियां बनाई गई हैं, उनकी सबसे बड़ी विशेषता है कि यह विशेषताएं, गंधार कला की निम्नलिखित विशेषताएं मिलती हैं जहां मूर्तियों को देखकर। पहला है कि यहाँ बौद्ध धर्म के सर्वाधिक मूर्तियां प्राप्त होती हैं, पहली विशेषता है। दूसरा है विशेषता यहाँ पे है कि बुद्ध के साथ पहली बार बोधिसत्व मूर्तियाँ प्राप्त होती हैं। बोधिसत्व जो है यह महायान की अवधारणा में आते हैं। उसे कहा गया है बुद्धाहुड, those who are in the process of obtaining Buddhahood but have not yet attained it, they are known as Buddhahood। उनको कहा था बोधिसत्व, जो ज्ञान प्राप्त की प्रक्रिया में लगे हों लेकिन अभी तक ज्ञान उनको न प्राप्त हुआ हो, उसे कहते हैं बोधिसत्व। इनका जो ज्ञान होता है वह दूसरों के लिए होता है। बोधिसत्व की अवधारणा महायान से ली गई है, जो परहितवादिता, दूसरों के कल्याण के लिए कार्य करता है। यह परहितवादिता की उच्चतम परिणति मानी जाती है, ठीक है। तो बुद्धत्व प्राप्त करने की तीन अवस्थाएं होती हैं। पहली श्रावक अवस्था, दूसरा एक प्रत्येक बुद्ध की अवस्था, तीसरी होती है बोधिसत्व की अवस्था। तीनों अवस्थाओं के बाद व्यक्ति को पूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है, वही हो जाता है बुद्धत्व। अगला तीसरा देखते हैं। तीसरा महत्व विशेषता है, याद रखिएगा, इसमें बुद्ध की मूर्तियाँ, समझिएगा, बुद्ध मूर्तियाँ प्रायः आसन मुद्रा प्लस स्थानक मुद्रा। स्थानक मतलब होता है खड़ी, आसन मतलब बैठी हुई। तो बुद्ध की मूर्तियाँ बैठी और खड़ी दोनों मिलती हैं
जबकि बोधिसत्व मूर्तियाँ एकमात्र खड़ी मिलती हैं, मतलब अस्थानक अवस्था में। अगला देखते हैं, चौथी जो महत्वपूर्ण विशेषता है, इसमें बुद्ध को अनेक स्वरूपों में दिखाया गया है। जैसे बुद्ध को इसमें बुद्ध को अनेक स्वरूपों में दिखाया गया है। कौन से? जैसे बुद्ध के अनेक स्वरूप, इसका हम नोट्स आपको अपने चैनल पर, अपने टेलीग्राम पर दे देंगे। टेलीग्राम आपका है, आप उसमें आ सकते हैं, हिस्ट्री विथ आनंद पांडे, इसलिए आप आ जाइएगा, हम आपको दे देंगे। ओके, चलिए। बुद्ध के अनेक रूप हैं। जैसे बुद्ध को यहाँ पे घुघराले बाल में दिखाए गए हैं। घुघराले बाल एक बुद्ध की विशेषता है। दूसरा, बुद्ध को यहाँ पे मूछ युक्त दिखाया गया है, तो इसमें मूछधारी बुद्ध हैं। मूछधारी बुद्ध दिखाए गए हैं। बुद्ध को यहाँ पे जूता पहने दिखाया गया है। हाँ, तो बुद्ध को यहाँ पे जूता पहने दिखाया गया है। बुद्ध को महीन व सलवटेदार वस्त्रों में दिखाया गया है, जिसके कारण बुद्ध की भाव भंगिमाओं के स्थान पे बुद्ध के शारीरिक सौष्ठव पे ज़्यादा बल दिया गया है। उसकी नसें दिख रही हैं। बुद्ध को एक बलिष्ठ व्यक्ति के रूप में दर्शाने का प्रयास किया गया है। यह इसकी महत्वपूर्ण एक विशेषता रही है। अभी इनकी चर्चा करेंगे आगे। दूसरा, अगला है, बुद्ध को यहाँ महापुरुषीय लक्षणों से युक्त बताया गया है। महापुरुषीय लक्षणों से युक्त दिखाया गया है। ये क्या होते हैं? एक ग्रंथ है लक्खड़ सुतांत, बौद्ध ग्रंथ है लक्खड़ सुतांत में बौद्ध ग्रंथ है। महापुरुषों के 32 लक्षण बताए गए हैं। कितने लक्षण? 32 लक्षण बताए गए हैं। बुद्ध को इन्हीं लक्षणों से युक्त दिखाया गया है। इनमें प्रमुख कौन कौन से लक्षण हैं? एक लक्षण बड़ा फेमस है, अजान बाहु। यह क्या होते हैं? अजान बाहु का मतलब होता है जिसके बाहें जो हैं वो बहुत लंबी हो। बुद्ध के जो बाहें हैं वे घुटने तक जाती हैं। ठीक है, इसे कहते हैं अजान बाहु। इसके बाद क्या होते हैं? अगले है आपका जालांगुली। जालांगुली का मतलब होता है, एक अन्य विशेषता है जालांगुली। जालांगुली क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जो बुद्ध की उंगलियां हैं, ये जालांगुली, वे क्या है? परस्पर सटी हुई हैं, ऐसे अलग नहीं, ऐसे सटी हुई हैं, इसे कहते हैं जालांगुली। अगला देखते हैं, अगला आपका लंब कर्णपास। लंब कर्णपास का मतलब होता है लंब कर्णपास। इसका मतलब होता है कान का लंबा लटकन। जब आप अगर गंधार कला की मूर्तियाँ देखेंगे तो बुद्ध का जो कान है छोटा नहीं है, बल्कि बुद्ध का कान बहुत बड़ा दिखाया गया है और लटकता हुआ है। इसे कहते हैं लंब कर्णपास। आगे देखते हैं, अगला है इसमें ऊड़ा। ऊड़ा का मतलब क्या होता है? ऊड़ा का मतलब होता है कि जो भौं है बुद्ध की, यहाँ पे बीच में पूरा बालों का गुच्छा है, कि भौहे के बीच में पूरा बालों का गुच्छा है, इसे कहते हैं आपका ऊड़ा। ठीक है, तो मतलब बहुत सारी। और एक है उसलीस। मतलब होता है बालों का गुच्छा। उसलीस का मतलब होता है पगड़ी। तो बालों का गुच्छा बुद्ध को में मिलता है। तो बहुत सारे जो लक्षण हैं हमको यहाँ पे दिखाई देते हैं। आगे देखते हैं, एक अन्य अगला देखिए महत्व विशेषता है कि यहाँ पे बुद्ध के कंधों पे जो संघाटी है, संघाटी मतलब एक प्रकार की ओढ़नी होती है। ठीक है, संघाटी है, यह दोनों कंधों को ढकती है। याद रखिएगा, बुद्ध जो संघाटी है, संघाटी बुद्ध के दोनों कंधों को ढकती है, जबकि बोधिसत्व में यह काखासोती, अंडरलाइन कर लीजिएगा, काखासोती स्टाइल में पहनी गई है। काखासोती की तरह है, काखासोती की तरह है। काखासोती क्या होता है? काखासोती का मतलब होता है कि बुद्ध में तो दोनों तरफ संघाटी है, यहाँ दोनों तरफ बुद्ध दिखता है, लेकिन बोधिसत्व में क्या होता है? इसमें बायां कंधा
जो आपका ये बायां कंधा ये तो ढका है, लेकिन बायां कंधा से क्या होता है कि यह दाएं कंधे से, बायां कंधा ढका होता है जबकि दाएं कंधे से नीचे की ओर, मतलब ये ऐसे यहाँ कंधे से जाता है और ये जाके यहाँ पहुँच जाता है। ठीक है, मतलब होता है कि एक कंधा तो ढका होता है, दूसरे कंधे के से नीचे इस तरफ जाता है, यहाँ पे जाके ऊपर हो जाता है। इसे कहते हैं काखा सोती, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, इसे कहते हैं काखा सोती स्टाइल। अगला देखते हैं। अगला लक्षण यहाँ पे महत्वपूर्ण है कि यहाँ पे यूनानी कला का प्रभाव है। यूनानी कला का व्यापक प्रभाव देखने को मिलता है, व्यापक प्रभाव देखने को मिलता है। हाँ, और इसीलिए यूनानी कला के प्रभाव के कारण शरीर सौष्ठव, मतलब होता है शारीरिक सौंदर्य और या शारीरिक जो फिजिकल अपीयरेंस होता है, शारीरिक सौष्ठव पर अधिक बल दिया गया है। अधिक बल, शारीरिक सौष्ठव पे अधिक बल दिया गया है और इसमें बुद्ध की आंतरिक भाव भंगिमाओं पर बल नहीं दिया गया है। तो बुद्ध के जो इटर्नल वैल्यूज़ होते हैं, बुद्ध का जैसा कि हमको सांची में, सारनाथ में और मथुरा की कला में बुद्ध के भावों को दर्शाया गया है। बुद्ध को एक आध्यात्मिक व्यक्तित्व के रूप में, बुद्ध को एक महान विद्वान के रूप में, एक ज्ञानी के रूप में, जिसे उनको जो हाफ क्लोज्ड आइज है, अर्ध निम्नलिखित मुद्राएं दिखाई गई हैं, ये सब हमको यहाँ पे वो जो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं हमको यहाँ पे नहीं मिलती हैं यहाँ पे, बल्कि बुद्ध को एक बलिष्ठ मानव के रूप में दिखाया गया है। और बुद्ध की जो मूर्तियाँ हैं वह इस तरह से प्रदर्शित की गई हैं जैसे बुद्ध कोई आध्यात्मिक व्यक्ति न होकर, बल्कि बुद्ध जो हैं वो शारीरिक सौष्ठव प्रदर्शन करने वाले हैं। इनके शरीर पे ज़्यादा जोर दिया गया है यहाँ पे, बुद्ध के आंतरिक भाव भंगिमाओं को, बुद्ध के इटर्नल वैल्यूज़ को, बुद्ध के आध्यात्मिक स्वरूप को, उनके भावों को, उनके एक्सप्रेशन को दर्शाने का प्रयास हमें मिलता है। इसीलिए इन मूर्तियों में वास्तविकता का अभाव मिलता है। ये मूर्तियाँ बनावटी ज़्यादा लगती हैं, आर्टिफिशियल ज़्यादा लगती हैं। तो इसीलिए इसे कभी कभी यूनानी देवता अपोलो की नकल कहते हैं, यूनानी देवता अपोलो की नकल कहते हैं। और इसीलिए कहा जाता है कि इस मूर्तिकार के पास भारतीयों का हाथ, भारतीयों का दिल, हृदय भारतीय का था लेकिन हाथ यूनानी का था। इसके लिए कहा जाता है कि गंधार कला के कलाकार जो थे उनका हृदय तो भारतीय था लेकिन उनके हाथ यूनानी थे, इसीलिए वह उन भावों को व्यक्त नहीं कर पाए। तथापि अगर देखा जाए तो इन मूर्तियों के अतिरिक्त अगर थोड़ी इन कमियों के बावजूद भी हम देखते हैं कि कुछ जो यहाँ की मूर्तियाँ हैं वो बेहतरीन हैं। उसमें आध्यात्मिकता और भावनात्मक जो एक्सप्रेशन है वह हमको प्रदर्शित होता है, दिखाई देता है। जैसे कि यहाँ पे एक मूर्ति है बुद्ध की तपस्यारत मूर्ति, बुद्ध का तपस्या करता हुआ जो मूर्ति है, यह यहाँ पे बड़ा बेहतरीन मूर्ति बनाई गई है। तो महत्वपूर्ण मूर्तियों में है बुद्ध का तपस्यारत बुद्ध की मूर्ति, तपस्यारत बुद्ध की मूर्ति एक महत्वपूर्ण है यहाँ पे। दूसरा यहाँ पे है एक मूर्ति बनाई गई है, वो है यह जो मूर्ति है लाहौर संग्रहालय में रखी गई है। और यह मूर्ति जो है तपस्या मूर्ति, और एक मूर्ति है लाहौर में रखी गई है, और एक मूर्ति है वह है रोमन देवी है एथिना, रोमन देवी एथिना की मूर्ति है जिनके सर पे टोप है और हाथ में बर्छा है। इसकी है एथिना की, यूनानी देवी है एथिना देवी की मूर्ति बड़ी प्रसिद्ध है। यह इतनी फेमस मूर्ति बनाई गई है टोप पहने हुआ है कि इसको BS अग्रवाल महोदय ने गंधार कला की सर्वोत्तम मूर्ति कहा है। एथिना की मूर्ति को BS अग्रवाल महोदय ने गंधार की सर्वोत्तम मूर्ति कहा है। इसकी सर्वोत्तम मूर्ति तक कह दिया है। ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि यह जो मूर्ति है, मूर्ति कला है, कुछ कवियों के बावजूद भी यहाँ पे महत्वपूर्ण रहा है। यहाँ पे यद्यपि बड़ी मात्रा में बुद्धिस्ट कला को ही विकसित किया गया है, हिंदू धर्म की मूर्तियाँ बहुत सीमित मात्रा में ही हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियाँ और यक्ष यक्षिणियों की मूर्तियाँ प्राप्त होती हैं। अगर बुद्धिस्ट के बाद कोई महत्वपूर्ण मूर्तियाँ हैं तो यूनानी देवताओं और रोमन देवताओं की मूर्तियाँ हमको यहाँ से प्राप्त होती हैं। अगर थोड़ा सा और चर्चा करें, अगर गंधार कला की उत्तरजीविता अध्ययन की बात करें तो गंधार कला ने आगे चल के
भारत की कला शैली और अन्य कला शैली को व्यापक प्रभावित किया। और इससे न केवल भारत को बल्कि आगे चल के इस कला शैली का प्रभाव हम देखते हैं चीन में, मंगोलिया में, तुर्की में आदि को मिलता है। तो मतलब इसकी प्रभाविता जो है कहाँ कहाँ मिलती है, इसने आगे चल के चीन को, मंगोलिया को, ठीक है, चीन को, मंगोलिया को, और उसके बाद आपका तुर्की को, कोरिया को और जापान की कला शैली को भी प्रभावित किया। और भारतीय कला शैली तो प्रभावित किया ही है, जो इसकी उत्तरजीविता, इसके रिलेवेंस, इसके प्रासंगिकता को दर्शाता है। जॉन मार्शल ने गंधार कला के पतन की तिथि बताइए कि गंधार कला की जो मूर्तियों में ह्रास की प्रवृत्ति आई, गंधार मूर्तियाँ कम बनना शुरू हो गई और गंधार की कला शैली का जो पहले विकास था वैसा नहीं रह गया। कब है? इन्होंने कहा कि 4th शताब्दी ईस्वी में। जॉन मार्शल मानते हैं, जॉन मार्शल का मानना है कि लगभग 4th सेंचुरी एडी में गंधार कला की मूर्तियों में ह्रास के प्रवृत्ति दिखाई देते हैं। इनमें धीरे धीरे कमी आने लगती है, पतन के तत्व आने लगते हैं और आगे चल के यह कला शैली जो है वो पतनशील हो जाती है। यद्यपि इसकी प्रभाविता का विस्तार विविध क्षेत्रों में भारत सहित विदेशों में देखने को मिलता है और इसी कारण इसे गंधार स्कूल ऑफ आर्ट के रूप में जाना जाता है या देखा जाता है। ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। तो यहाँ तक आप इसको लिख सकते हैं।